जय हिंद साथियों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री के काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री के क्वेश्चन। आज हम पढ़ेंगे भारतीय इतिहास की प्रमुख घटनाओं का कालक्रम, जिसमें से काफी इंपॉर्टेंट है, जिसमें से काफी क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस पर। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम प्रमुख वर्ष, घटनाएं और उसका महत्व देखेंगे। 2 मिलियन ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व पाषाण काल जिसे कहा जाता है, इसमें आग की खोज हुई थी। 2 मिलियन ईसा पूर्व से 50,000 ईसा पूर्व जिसे पूर्व पाषाण काल कहा जाता है, जिसे चूने पत्थर से बने औजारों का प्रयोग किया जाता था। इनके अवशेष छोटा नागपुर, पठार और करनूल जिले में प्राप्त होते हैं। 50,000 ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व को मध्य पाषाण काल कहा जाता है। 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व 10,000 ईसा पूर्व को अपर पाषाण काल कहा जाता है। अपर पाषाण काल कहा जाता है। 10,000 ईसा पूर्व से मध्य पाषाण काल कहा जाता है। 10,000 ईसा पूर्व से मध्य पाषाण काल कहा जाता है। इस समय शिकारी और चरवाहे सूक्ष्म पाषाण औजारों का प्रयोग किया गया था। इसमें सूक्ष्म पाषाण औजारों का प्रयोग किया गया था। ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से सूक्ष्म पाषाण औजारों का प्रयोग स्टार्ट हुआ था। 7,000 ईसा पूर्व से नव पाषाण काल कहा जाता है, जिसमें अनाज उत्पादक हुए थे। पॉलिश उपकरणों का प्रयोग हुआ था। पूर्व हड़प्पा काल 3,000 ईसा पूर्व से ताम्र युग का आरंभ हुआ था। प्रथम धातु तांबे का प्रयोग इसी टाइम से स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं हमारा 2500 ईसा पूर्व से हड़प्पा काल कहा जाता है। हड़प्पा काल काफी इंपॉर्टेंट है। ये 2500 ईसा पूर्व से स्टार्ट हुआ था। 2500 ईसा पूर्व इसमें कांस्य युगीन सभ्यता विकसित हुई थी। इसमें क्या हुई थी? कांस्य युगीन सभ्यता विकसित हुई थी। शहरी सभ्यता का भी विकास यहाँ से हुआ था। शहरी सभ्यता का विकास कहाँ से हुआ था? हड़प्पा काल के 2500 ईसा पूर्व से हड़प्पा काल स्टार्ट हुआ था। यहाँ पे शहरी सभ्यता का विकास हुआ था। 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक पूर्व वैदिक काल कहा जाता है, जिसे ऋग वैदिक काल भी कहा जाता है। इसमें ऋग वैदिक काल का भी विकास हुआ था। 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व को उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। इसमें महाजनपदों की स्थापना, 7 दूसरे शहरी चरण का विकास हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं 600 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व। इसमें महाजनपद आए थे, जिसमें 16 राज्यों के साथ विशेष राजतंत्र स्थापित हुए। क्या हुआ था? 16 राज्यों के साथ विशेष राजतंत्र स्थापित हुए। नेक्स्ट देते हैं 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व से हरण्यक वंश स्टार्ट हुआ था। हरण्यक वंश इस समय बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बिंबिसार जिन्होंने हरण्यक वंश स्टार्ट किया था। यहाँ पे 412 ईसा पूर्व से 342 ईसा पूर्व तक शिशुनाग वंश स्टार्ट हुआ था। शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन थे? शिशुनाग और कालाशोक। शिशुनाग और कालाशोक, शिशुनाग ने ही स्थापना की थी शिशुनाग वंश की। नेक्स्ट देखते हैं 344 ईसा पूर्व से 323 ईसा पूर्व में नंद वंश की स्थापना हुई थी, जिसके संस्थापक महापदम नंद जी थे। इसके संस्थापक कौन थे? महापदम नंद जी थे। 563 ईसा पूर्व से 563 ईसा पूर्व गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, जिन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। 540 ईसा पूर्व से महावीर का जन्म हुआ था, जो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। महावीर जी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। 518 ईसा पूर्व पारसियों का आक्रमण हुआ था। 518 ईसा पूर्व में पारसियों का आक्रमण हुआ था। डेरियस। नेक्स्ट देखते हैं 483 ईसा पूर्व में प्रथम बुद्ध परिषद की स्थापना हुई थी। 483 ईसा पूर्व में प्रथम बुद्ध परिषद की स्थापना हुई थी राजगीर। 383 ईसा पूर्व में द्वितीय बुद्ध परिषद की स्थापना हुई थी वैशाली में। 383 ईसा पूर्व में द्वितीय बुद्ध परिषद की स्थापना हुई थी वैशाली में। 326 ईसा पूर्व में मैसेडोनिया का आक्रमण हुआ था। 326 ईसा पूर्व में मैसेडोनिया का आक्रमण हुआ था। ग्रीक और भारत के मध्य सीधा संपर्क हुआ था। 250 ईसा पूर्व में तृतीय बुद्ध परिषद की स्थापना हुई थी। 250 ईसा पूर्व में तृतीय बुद्ध परिषद की स्थापना हुई थी। कहाँ पे हुई थी? पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र कहाँ पड़ता है? बिहार में। तृतीय बुद्ध परिषद की स्थापना कभी हुई थी? 250 ईसा पूर्व, और ये पाटलिपुत्र में हुई थी। 322 ईसा पूर्व में 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक
मौर्य काल कहा जाता है, इसे मौर्य काल कहा जाता है। मौर्य काल, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, भारत का राजनीतिक एकीकरण, अशोक की धर्म नीति, कला और वास्तुशिल्प का विकास हुआ था। 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल था, जिन्होंने मौर्य वंश की संस्थापना की थी। 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व तक बिंदुसार ने राज किया था। बिंदुसार, इन्होंने खास काम नहीं किया था। चंद्रगुप्त मौर्य काफी अपने साम्राज्य का विस्तार किया था इन्होंने भारत में, और इन्होंने मौर्य वंश की संस्थापना की थी। नेक्स्ट देखते हैं 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक सम्राट अशोक, जिसके समय पे इनका चरम सीमा पे, मौर्य वंश चरम सीमा पे थी। इन्होंने काफी विस्तार किया था भारत के पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र पर। नेक्स्ट देखते हैं 232 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक उत्तरवर्ती मौर्य काल रहा। 185 ईसा पूर्व से 73 ईसा पूर्व शुंग वंश की स्थापना हुई। 185 ईसा पूर्व से शुंग वंश, 185 ईसा पूर्व से 73 ईसा पूर्व तक शुंग वंश ने राज किया, जिसके संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे। इसके संस्थापक कौन थे? पुष्यमित्र शुंग। 73 ईसा पूर्व से 28 ईसा पूर्व तक कर्ण वंश ने राज किया, जिसके संस्थापक थे वासुदेव कर्ण। 60 ईसा पूर्व से 225 ईसा पूर्व तक सातवाहन वंश ने राज किया, जिन्होंने राजधानी पैठान, महाराष्ट्र के पैठान में स्थापित किया। 2 ईसा पूर्व से इंडो यूनानी मिनांडर, 165 ईसा पूर्व, 145 ईसा पूर्व। नेक्स्ट देखते हैं 1 ईसा पूर्व से 4 ईस्वी तक शक वंश, शक ने राज किया। रुद्रादमन 130 ईस्वी से 150 ईस्वी तक। नेक्स्ट देखते हैं 1 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक पारसी ने राज किया, और इस समय इसका महत्व क्या है? गोंडोफेरेंस के शासन में सेंट थॉमस भारत आए। 1 ईस्वी से 4 ईस्वी तक, 1 ईस्वी से 4 ईस्वी तक कुषाण, जिसे कनिष्क भी कहा जाता है, कनिष्क ने राज किया। 72 ईस्वी में चतुर्थ बुद्ध परिषद की स्थापना हुई। 72 ईस्वी में चतुर्थ बुद्ध परिषद की स्थापना हुई। कहाँ पे हुई? कश्मीर में। कहाँ पे हुई? कश्मीर में। नेक्स्ट देखते हैं 3 ईसा पूर्व में, 3 ईसा पूर्व से 3 ईस्वी तक संगम काल कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? संगम काल। 3 ईसा पूर्व से 3 ईस्वी तक संगम काल कहा जाता है। संगम संघ, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? संगम संघ, सम्मेलन, चेर, चोल, पांड्य शासक, ये इंपॉर्टेंट है। इसका इंपॉर्टेंस क्या है? ये इंपॉर्टेंस है इसका। नेक्स्ट देखते हैं 319 ईस्वी से 540 ईस्वी तक गुप्त काल कहा जाता है। 319 ईस्वी से 540 ईस्वी तक गुप्त काल कहा जाता है। इस समय इंपॉर्टेंट क्या था? 319 ईस्वी को गुप्त काल कहा जाता है। गुप्त काल किसे कहा जाता है? 319 ईस्वी को। 319 से 334 ईस्वी चंद्रगुप्त एक ने राज किया। यह भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। 319 से 334 को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। इसी समय चंद्रगुप्त एक ने राज किया। 335 ईस्वी से 380 ईस्वी तक समुद्रगुप्त। इस समय क्या हुआ था? विविध कला एवं साहित्य का विकास हुआ था। इस समय विविध कला एवं साहित्य का विकास हुआ था, यह भी काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं 380 से 414 ईस्वी तक चंद्रगुप्त द्वितीय ने राज किया। 415 से 455 ईस्वी तक कुमारगुप्त ने राज किया था। इस समय मंदिर निर्माण की नगाड़ा शैली के विकास हुई थी। 455 ईस्वी से 467 ईस्वी तक स्कंदगुप्त ने राज किया था। नेक्स्ट देखते हैं हम 550 ईस्वी। 550 ईस्वी से 647 ईस्वी तक वर्धन वंश ने राज किया था। 550 ईस्वी से 647 ईस्वी तक वर्धन वंश ने राज किया था, यह भी काफी इंपॉर्टेंट है। इस समय क्या हुआ था? कन्नौज और प्रयाग का सभा का आयोजन हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं 543 से 755 ईस्वी तक वातापी के चालुक्य का राज था। इस समय क्या हुआ था? विसरा कला का विकास हुआ। इस समय क्या हुआ? विसरा कला का विकास हुआ।
नेक्स्ट देखते हैं 575 से 897 ईस्वी तक कांची के पल्लव ने राज किया। इस समय क्या हुआ था? द्रविड़ शैली में मंदिर निर्माण की प्रक्रिया शुरुआत हुई थी। द्रविड़ शैली में मंदिर की निर्माण की प्रक्रिया शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट है मध्यकालीन भारत। अभी मध्यकालीन भारत हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद। प्लीज चैनल को शेयर